हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको ये बोलूँगी, प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ़। आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन लग रहा है ना, आप घर पे ही रहिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए, या फिर मेरी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको और भी बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाऊँगी, ओके? पर आप प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा ना, तो आप सबको तो वैसे भी अ, मज़े करने हैं ना फ्रेंड्स के साथ, चिल आउट करना है फ्रेंड्स के साथ। और जो-जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, वो फिर हॉस्टल्स में चले जाएँगे, वो फिर घर का खाना मिस करेंगे ना। तो अभी जितना आपको घर का खाना खाना है ना, टूट पड़ो एकदम। अपना वेट बढ़ा लो अगर हो सके तो, एकदम मज़े कर लो, क्योंकि फिर बाद में लॉकडाउन होता है तो हमारे पास टाइम कहाँ होता है इन सारी चीज़ों का, हम बिज़ी हो जाते हैं ना। तो अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने आप में, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आपको सारा दिन घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, आपको मज़े भी करने हैं घर पे। और ऐसा भी नहीं है कि सारा दिन मज़े करने हैं और पढ़ाई को भूल ही गए लॉकडाउन में, हमें तो पता ही नहीं है, हमें हमारी बुक्स के बारे में नहीं पता, हम अपनी बुक्स के बारे में, काफ़ी बच्चों को तो लॉकडाउन में बच्चे खा के मतलब खाने में इतने बिज़ी हो गए हैं कि उनको टॉपिक नहीं पता कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं वो। सो आप ऐसा मत कीजिए, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस रखिए। सो फिर लॉकडाउन होगा तो वैसे भी सब मज़े करने वाले हैं ना। सो आइए अब हम अपना टॉपिक लेते हैं, विच इज़ डबल फर्टिलाइज़ेशन। अब डबल फर्टिलाइज़ेशन का नाम सुन के ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम इसको ना बहुत ही ईज़ी वे में पढ़ने वाले हैं, डबल फर्टिलाइज़ेशन को। और ये जो टॉपिक है वो बार-बार नीट के एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है। बीएससी कर रहे हो, बीएससी के एग्ज़ामिनेशन में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। एमएससी एंट्रेंस लाइक आईआईटी जेईई में ये टॉपिक बार-बार पूछा जाता है। सो हम ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा, डबल फर्टिलाइज़ेशन। अब हम इतना इम्पोर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, डबल फर्टिलाइज़ेशन दिया किस महाशय ने। तो डबल फर्टिलाइज़ेशन दिया है एसजी नवाज़चंद ने। किसमें दिया था? पॉलीगोनियम टाइप ऑफ प्लांट लाइक फ्राइटेलेरिया एंड लिलियम, इनमें। कब दिया था? 1898 में दिया था। अब जो डबल फर्टिलाइज़ेशन है, वो सवाल उठता है कि हम किस में पढ़ते हैं? डबल फर्टिलाइज़ेशन हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पढ़ते हैं, ठीक है? और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के फ्लावर प्रेज़ेंट होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में मेल, या तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेज़ेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेज़ेंट होगा, दोनों में से एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेज़ेंट होगा। पर बाइसेक्सुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेज़ेंट होते हैं, मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेज़ेंट होता है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेज़ेंट होता है। ओके, अब ये हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको अपन बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट इज़ लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ओके? ये देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और एंथर जो है वो बायलॉब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है? और ये जो एंथर है इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेल के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन को अपन क्या बोल सकते हैं? मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेल के गैमेट्स को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, तो पोलन ग्रेन इज रेफर्ड टू एज मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ओके, आगे चलते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता दिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टैमिन। स्टैमिन की मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन से पहले इसमें माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं एंथर में। तो जब एंथर डीजनरेट हो जाता है ना, तो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इसलिए आपने सुना होगा एंथर में चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट चैम्बर। और 4 टेट्राड के फॉर्म में चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब एंथर को हम बायलॉब्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंथर जो होती है ना, वो कुछ उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है एंथर का, देखो इस टाइप से। तो ये 2 लोब हो गई ना, इसलिए हम इस एंथर को बोलते हैं बायलॉब्ड स्ट्रक्चर। और इसको हम डायथीका भी बोलते हैं। डायथीका क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही लोब में देखो 2 थीका प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायथीका। ओके, और ये मैंने आपको बता दिया, पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है? अब हम इतना पोलन ग्रेन कर रहे हैं तो हम इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं।
तो पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन ग्रेन की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं इंटाइन। अब पोलन ग्रेन जो है वो माइटोटिकली डिवीजन करता है, अनइक्वली माइटोटिक डिवीजन करता है। एक बहुत बड़ी सेल बनाता है जिसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी सेल बनाता है जिसको अपन बोलते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और उसे इलोंगेट करती है स्टाइल से ओव्यूल तक, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जनरेटिव जो न्यूक्लियस है वो दोबारा माइटोटिकली डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो पोलन ग्रेन है ना उसमें दो बार माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो चलो हमने पोलन ग्रेन की तो स्ट्रक्चर पढ़ ली। देखो ये इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ लो पोलन ग्रेन की। एक्साइन होता है ऊपर वाला, इंटाइन होता है नीचे वाला, और पोलन जो ग्रेन होता है उसमें जंप और प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो स्टिग्मा से स्टाइल में जाता है। मतलब पोलन ट्यूब जब फॉर्मेशन होती है ना तो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल में जंप और होता है उसके थ्रू जाती है। ठीक है, और मैंने आपको ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल बता दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पल और पिस्टल, जो कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। देखिए ये इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको बताया जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं तो वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में मॉइस्चर लेते हैं। मॉइस्चर लेने के बाद जो है वो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ट्यूब सेल मैंने आपको बताया था, ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल एक ही होती है और वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और ये जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल से ओव्यूल में जाती है। ये ओव्यूल है ना यहाँ पर जाती है, और यहाँ पर जो सिनार्जिड्स होते हैं ना उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ना वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि वो यहाँ ओव्यूल में आए पोलन ट्यूब। ठीक है, यानी कि ये पार्किंग की साइट है। फिर ये जो पोलन ट्यूब होता है उसमें 2 मेल के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका काम क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि भाई पार्किंग यहाँ है ओव्यूल की तरफ, आपको यहाँ आना है, पोलन ट्यूब आपको ओव्यूल में आना है। फिर इसके पास जो पोलन ट्यूब होता है ना उसके पास 2 मेल के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर पूरी बात करते हैं ओव्यूल की। हम ओव्यूल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो ये ओव्यूल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ओव्यूल में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है ना वो हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 3 होती है एंटीपोडल सेल, 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई और 2 होते हैं ये सिनर्जिड्स, और ऊपर वाली होती है एग सेल। तो जो पोलन ट्यूब में हमारे 2 मेल के गैमेट्स थे वो एक मेल का गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, एग एपरेटस के साथ, और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और दूसरा मेल का गैमेट जो है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, 2 बार हो गया ना डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार तो मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज़ किया, दूसरी बार मेल गैमेट ने फ्यूज़ किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और एंडोस्पर्म का क्या किया, फॉर्मेशन किया। अब एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N होता है। 3N कैसा होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और वो एन एन हैप्लॉइड होते हैं, और मेल गैमेट भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये एन 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 3 बार हो गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 3N। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 3N। और इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 2 स्टेप्स में मैंने आपको बता दिया, एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक बार एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना तो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और जो ओव्यूल है ना वो सीड में डेवलप हो जाएगा, और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, और जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाएगी। और बाकी जो थे पेटल्स, सेपल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ये वीदर ऑफ, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी ना, 1 सेकेंड, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी इसमें ये जो होता है ये होता है मैंगो का छिलका, और ये जो बीच वाला होता है ना ग्रीन कलर का ये होता है एडिबल पार्ट। क्या होता है, एडिबल पार्ट। और ये जो बीच वाला ऑरेंज कलर का है ना ओव्यूल, ये होती है उसकी गुठली। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है वो 3 सेल बनती है। 3 सेल कैसे बनती है, जैसे देखो ये एग सेल, ये मेल गैमेट और ये मेल गैमेट, यानी कि इसमें कितनी सेल बन गई, 3 सेल बन गई। और न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसमें जो न्यूक्लियस बनता है वो बनता है
1 2 3 4 5 न्यूक्लियस इसमें बनते हैं। जब हम सेल गिनेंगे ना तो हमें पोलर न्यूक्लियस गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, 3 सेल्ड एंड 5 न्यूक्लियस स्टेज है ये। सो इसी के साथ ही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो बाय बाय।